हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज़ अनिकेत और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रोजाना प्रयोग होने वाले टॉप 10 वर्ड्स। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है रेप्रिमांड। रेप्रिमांड जिसका मतलब होता है डांटना या फटकारना। इसका डेफिनेशन होता है टू टेल समवन दैट ही इज डूइंग रॉन्ग, यानी किसी को यह बताना कि वह गलत काम कर रहा है। उदाहरण देखते हैं। टीचर ने उसे रेप्रिमांड किया, यानी टीचर ने उसे फटकार लगाया या फिर डांट लगाया क्योंकि वह क्लास में शोर मचा रहा था। सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे समझते हैं। द टीचर रेप्रिमांडेड हिम। टीचर ने फटकार लगाया इसे उसे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ही वॉज मेकिंग नॉइज इन द क्लास। मेक नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना या फिर शोर मचाना। तो यहाँ पर मेक का ही वर्ब का चौथा फॉर्म है मेकिंग, राइट। तो मेकिंग नॉइज इन द क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला वर्ड है बसर्क। ये हमारा वर्ड है बसर्क, जिसका मतलब होता है अपना आप। सॉरी, यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर देना। यहाँ पर इसका होना चाहिए अपना आपा, खो बैठना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो इसका उदाहरण है, जैसे ही उसे पता चला कि उसका फोन चोरी हो गया वह बसर्क हो गया, यानी अपना आपा खो बैठा। बसर्क यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एज सुन एज का मतलब जैसे ही ही केम टू नो, उसे पता चला दैट कि हिज फोन वॉज स्टोलन, उसका फोन चोरी हो गया। ही बिकेम बसर्क, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम या किसी जिम्मेदारी को पूरा करना। इसका उदाहरण है, पुलिस ने छानबीन को कैरी आउट किया और अपराधी को पकड़ लिया। कैरी आउट यानी कि पूरा करना। किस चीज को पूरा करना, किसी काम को पूरा करना या फिर किसी जिम्मेदारी को पूरा कर देना। तो पुलिस ने यहाँ पर कैरी आउट किया किस चीज को, इन्वेस्टिगेशन को, छानबीन को पूरा किया और अपराधी को पकड़ लिया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए समझते हैं। द पुलिस कैरीड आउट, क्योंकि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है इसलिए हम लोग वर्ब के दूसरे फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो कैरी आउट, कैरी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा कैरीड। द इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है छानबीन। एंड कॉट द कल्प्रिट, अगेन एक और वर्ड है यहाँ पर हमारा कॉट। ये वर्ब टू दूसरे फॉर्म में है। इसका पहला फॉर्म होता है कैच का मतलब पकड़ लेना। और एक और वर्ड है हमारे पास कल्प्रिट, जिसका मतलब होता है दोषी या अपराधी। द पुलिस कैरीड आउट द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने छानबीन को पूरा किया। एंड और कॉट द कल्प्रिट, अपराधी को पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला वर्ड है डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या घटाना। ये इसका उदाहरण है, सूरज उगते ही अंधेरा डिमिनिश हो जाता है। डिमिनिश कम हो जाता है, अंधेरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा इसे समझते हैं। द डार्कनेस डिमिनिशेस। यह सेंटेंस देख सकते हो आप सिंपल प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में इसलिए सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा सुब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो द डार्कनेस डिमिनिशेस एज सुन एज, जैसे ही। एज सुन एज का मतलब जैसे ही द सन राइजेस। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ समझा दूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के सेंटेंस, उस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता, क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। तो जो बात कही जा रही है यहाँ पर हिंदी में, सेम उसी तरीके से अगर इंग्लिश में कही जाए तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश का एक अपना स्टाइल होता है अपने जो मीनिंग को व्यक्त करने का, और हिंदी का एक अपना अलग तरीका होता है। तो इस बात को समझना है। बाकी यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस से बात एक ही कही जा रही है। सूरज उगते ही अंधेरा डिमिनिश हो जाती है और द डार्कनेस डिमिनिशेस एज सुन एज द सन राइजेस। तो दोनों ही सेंटेंसेस से बात यहाँ पर एक ही कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोटना, गला घोटकर मारना या गला घोटकर मार डालना। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, हत्यारे ने उसे स्ट्रैंगल करने के लिए, स्ट्रैंगल का मतलब गला घोटना, गला घोटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आइए समझते हैं। द किलर का मतलब होता है हत्यारा, यूज्ड अ रोप,
रोप का मतलब होता है रस्सी। टू स्ट्रैंगल हर, द किलर यूज्ड अ रोप टू स्ट्रैंगल हर, हत्यारे ने उसे मारने के लिए या उसका गला घोटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, भंग करना। उदाहरण इसका, बारिश के कारण मैच कुछ समय के लिए डिसरप्ट हो गई। डिसरप्ट हो गई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे समझते हैं। द मैच वॉज डिसरप्टेड, मैच डिसरप्ट हो गई। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। हमारा अगला वर्ड है प्रेसाइज। प्रेसाइज का मतलब होता है एकदम सही, सटीक, सटीक या बिल्कुल वही। तुम मुझे अपना प्रेसाइज लोकेशन बताओ। तुम मुझे अपना प्रेसाइज लोकेशन बताओ। यू टेल मी योर प्रेसाइज लोकेशन। प्रेसाइज मतलब एकदम सही लोकेशन बताओ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। उदाहरण है, तितलियों के पंख डेलिकेट होते हैं। पंख को इंग्लिश में कहते हैं विंग्स। The wings of butterflies are delicate। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई होप इस सेंटेंस को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला वर्ड है हमारा श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। दिन ब दिन जंगल श्रिंक होते जा रहे हैं। The forest has been shrinking day by day। हमारा अगला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, रहस्य से भरा हुआ, यानी इसके लिए एक और वर्ड होता है मिस्टीरियस। यह घटना वाकई एनिग्मेटिक है। दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इज इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वाकई। एनिग्मेटिक यानी रहस्यपूर्ण या मिस्टीरियस है। दिस इंसिडेंट इज इंडीड एनिग्मेटिक, यह घटना वाकई रहस्यपूर्ण है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 वर्ड्स। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई है, उम्मीद करता हूँ। आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और अगर आप इसी तरह से रोजाना नए नए वर्ड सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।